दोस्तों आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है कोबारो प्रायद्वीप, रियो निग्रो, चिल्का झील, सुंदरबन डेल्टा। तो ऑस्ट्रेलिया के कोबारो प्रायद्वीप को 1974 में विश्व का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया था। वही रियो निग्रो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। वही चिल्का झील को 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में निकोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है चाय की पत्ती में, तंबाकू के पत्ती में, कॉफ़ी के पत्ती में, इनमें से कोई नहीं। तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, जबकि चाय की पत्ती एवं कॉफ़ी के पत्ती में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी का निर्माण होता है। वही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, ओडिशा, गुजरात। तो ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वही मणिपुर में कैबू लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अवध, केरल, शिवू, संथाल। तो 1921 में अवध में मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन हुआ था। वही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। शिवू में 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ था। वही संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगूर मिट्टी। जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 अस्थायी सदस्य है, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका एवं रूस। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 26 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रेज आयन, अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो पेड़ पौधे नाइट्रेट आयन के रूप में मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। वही लाफिंग गैस का अन्य नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, सिंधु, घग्गर, भोगवा। तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वही रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो शहर स्थित है। और भोगवा नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सयानी। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा एवं सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के पद पर रहे थे। वही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो हंगरी में पूछताछ घास का मैदान पाया जाता है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी।
तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। वही नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन मेरी है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वही नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सीन, टाइबर, हडसन, टेम्स। तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वही सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, नर्मदा, गोदावरी। तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, पोटेशियम, सोना। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, हरियर एवं भुक्का, बिंबिसार, सिमुक। तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। वही विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। हरियर भुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार स्थित है। वही दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह मंडल वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, मगध, अंग, वज्जी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। वही मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। तो सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। वही सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। वही सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, सीरी का दरवाज़ा, ऑक्साई दरवाज़ा। तो कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम अलाई दरवाज़ा है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। वही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, जो कि जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, पीडोलॉजी, सोरोलॉजी। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा,
राजा रमन्ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और विक्रम साराभाई इसरो के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, संयुक्त प्रांत। तो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कंपनी के किस अधिकारी ने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स विलिकिंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिसेप। तो चार्ल्स विलिकिंस ने 1784 में भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वही अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है। वही जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, हार्टोग कमीशन। तो वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और सैडलर आयोग का गठन चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में किया गया था। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में किया गया था। और हार्टोग कमीशन का गठन इरविन के द्वारा 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है गोमती, छिप्रा, मूसी, मांडवी। तो उज्जैन छिप्रा नदी किनारे अवस्थित है। और गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर स्थित है। मूसी नदी किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। और मांडवी नदी किनारे गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऑप्शन है सीसा, चांदी, रेडियम, लोहा। तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। वही सीसा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। वही रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। वही LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। वही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस युक्त वायु बाहर निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो निःश्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त वायु बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन में डायफ्राम की गति होती है। ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर। तो अंतःश्वसन में डायफ्राम की गति नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, जेनेवा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। वही WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, ट्रिगवी ली, ग्लैडविन जेब, यू थॉड। ट्रिगवी ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। वही संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यकारी महासचिव ग्लैडविन जेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक आलू उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, अमेरिका। चीन में विश्व में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर अमेरिका है आलू उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, गंडक,
नर्मदा। तो गंडक नदी नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है। वही कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। वही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से चुने गए थे? ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, बम्बई। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। वही संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य चुने गए थे, मद्रास से 49 सदस्य चुने गए थे, बिहार से 36 सदस्य चुने गए थे और बम्बई से 21 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो लोकटक झील एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। तो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवंश थी। मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी और मगध महाजनपद की तीसरी राजधानी वैशाली थी। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है जमुना, दिहांग, पद्मा, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, जबकि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। और एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। वही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1985। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इस सार्क संगठन में 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। वही 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, म्यांमार। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। वही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है, ईरान में चाबरहार बंदरगाह स्थित है और म्यांमार में सितवे बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। वही महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला
भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है सीने बार, पिच ब्लेड, बॉक्साइड, हेमेटाइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, वही पारा का अयस्क सीने बार है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वही प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। वही राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो मेघालय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, वेग, आयाम, आवृत्ति। तो उसमें आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन है 1767, 1775, 1776, 1772। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फारूकसियर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, फारूकसियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा मंडल सबसे गर्म है? ऑप्शन है मध्यमंडल, बहिमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, वही मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जतिन दास। तो क्वेश्चन 56 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।